आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश कुमार जाट सर से हम जानेंगे कि हमारे किसान भाई अपने हरे चारे के लिए कौन कौन से सरकारी बीजों का इस्तेमाल करें। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई मेरे देख रहे हैं कैमरे की नज़र से और सामने बैठे हुए, उन्हें पहले तो अपना और अपने संस्थान का एक छोटा सा परिचय दें सर। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार जाट है और मैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के अंदर, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बीज निगम बोलते हैं, जो कि भारत सरकार का संस्थान है, उसमें क्षेत्रीय प्रबंधक के तौर पर मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। हमारा लखनऊ में कार्यालय है और हमारा हेड ऑफिस पूसा नई दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पे आज हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑयल सीड मिशन जी तेलीय फसलों के ऊपर जो हमने रबी सीजन में सरसों की RH 749 वैरायटी, जो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हमने किसानों को मिनी किट्स बंटवाए थे, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसका उत्पादन कैसा रहा, किसान के खेत पे उस वैरायटी ने कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया, तो ये सब हम किसान भाइयों के साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी हम खेत में भी जाएंगे जहाँ पे वो लगा हुआ है जी। इस क्षेत्र में बहुत सारी सरसों की वैरायटीज़ लगाते हैं किसान भाई रबी सीजन में, बट बाज़ार के अंदर हम देखते हैं कि 400 रुपये से लगा के और 700 रुपये प्रति किलो बीज की दर से विभिन्न कंपनियों के बीज बिकते हैं। बट ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय के प्रयासों से NSC के द्वारा यहाँ कृषि विभाग के माध्यम से हमने ये सरसों की RH 749 वैरायटी किसानों के मध्य में हमने वितरण किया और इसके बहुत ही ज़बरदस्त इसका उत्पादन आ रहा है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। जो फफूंदी नाशक जो रोग लगते हैं, अभी जैसे किसान भाई यहाँ पे बता भी रहे थे कि इस वैरायटी के अंदर एक भी फफूंदी नाशक रोग नहीं आया जी। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और जो प्राइवेट कंपनियों के बिक रहे हैं 600-700 रुपये में, उसके मुकाबले में ये 80 रुपया 100 रुपया के अंदर ये भी मतलब जो और प्राइवेट कंपनियां बहुत महंगे दामों पे अपना सीड्स, जो तिलहनी सीड्स हैं वो बेच रहे हैं, तो उन्हें जो है आपकी संस्थान ने जो है 80 से 100 रुपए किलो में प्रोवाइड कराया। सर, ये तो हो गई तिलहन की बात जी। और तिलहन करीब करीब हमारी यहाँ सरसों तैयार है, उसकी हार्वेस्टिंग होनी है जी। अब अगर हम बात करें कि जैसे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जी, हमारे पशुओं की हेल्थ और वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा रखने के लिए जी, आपके संस्थान ने जो चारे के कौन से बीज हैं जो नए निकाले हैं और आने वाले टाइम में मेरे किसान भाइयों को वो बीजों की ज़रूरत भी है जी जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। उसके बारे में भी जैसे आज हमने यहाँ पे किसान भाइयों के साथ चर्चा भी करी। ये हमारे जो चारा उत्पादन केंद्र है हापुड़ में, वहाँ के अधिकारी गण भी आए हुए हैं, इन्होंने अनुभव भी किए हुए हैं जी। हमारे क्षेत्र में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चारे की फसलों को विशेष तौर पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बिल्कुल, कि कोई भी हरी चीज़ हो वो उसको चारे के रूप में पशुओं को खिला दिया जाता है। उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति पशु प्रतिदिन जो दूध का उत्पादन है वो अन्य छोटे छोटे राज्यों के मुकाबले बहुत कम है जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विभिन्न जो कृषि संस्थान हैं उनके द्वारा उच्च नस्ल की उच्च गुणवत्ता वाली नई जनरेशन की चारे की वैरायटियां डेवलप करी गई हैं। इसमें मुख्य तौर पर मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है जी। ज्वार की जैसे ये मौसम हमारा मार्च का चल रहा है, तो मार्च अंत तक 15 अप्रैल तक अगर हम ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, तो उसमें हमारे पास ज्वार में एक ये अनंत वैरायटी हम लेके आए हैं। ये भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड वैरायटी है और ये हाइब्रिड नहीं है, ये वैरायटी है जी। ये फसल एक साल में अगर आप इसको अभी फरवरी में मार्च में लगाते हैं
तो नवंबर एंड तक ये कटिंग देती है। ये मल्टी कट वैरायटी है जी। जैसा हम जानते हैं कि किसानों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन रह गई है, तो इसको सीमित जगह में भी लगा के और अधिक चारे का उत्पादन लिया जा सकता है। और मात्र 3 किलो बीज 1 एकड़ के अंदर इसका उपयोग में आता है, जबकि अन्य ज्वार के अंदर 20 किलो प्रति एकड़, 25 किलो प्रति एकड़ बीज की खपत होती है। तो सर ये एक बार लगाने के बाद कितने टाइम तक चलती है और साल में कितनी इसकी हम कटिंग कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा त्यागी साहब। ये बीज बुआई करने के बाद में पहली इसकी जो कटिंग है वो 50 दिन के अंदर इसकी करनी चाहिए। जब फसल आपकी 6-7 फीट के लगभग पहुंच जाती है, ज़मीन से 6 इंच 4 इंच ऊपर से फसल की कटाई करनी चाहिए। तो पहली कटिंग 50 दिन के ऊपर, उसके बाद में जितनी हम कटिंग लेंगे, हर कटिंग 30वें दिन जी, 30 दिन होते ही दूसरी कटिंग चालू कर दो, फिर बाद में 30 दिन होते ही तीसरी कटिंग चालू कर दो। पशुओं द्वारा इसको बहुत ही अच्छे चाव से इसको खाया जाता है। खाने में इसकी पाचकता बहुत अच्छी है, लगभग 55 से 60% तक इस चारे की पाचकता है। और बहुत ही अच्छा जो दुधारू पशु हैं वो इसको चाव से खाते हैं और उनके दूध में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, दूध बढ़ता है पशुओं का। जी। और दूसरा चारा कौन सा है वो, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसी के साथ ये ज्वार हो गया, दूसरा है मक्का। जी। ये मक्का अफ्रीकन टोल प्लस है। हमारे देश में सफ़ेद मक्का के तौर पर मक्का का बीज चारे में यूज किया जाता है, और बट असली बीज मक्का का अफ्रीकन टोल प्लस है, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इस क्षेत्र के अंदर किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। जी। तीसरा हमारा बीज होता है बाजरा। बाजरा भी मल्टी कट हमारे पास है, जो 4 कटिंग तक बाजरा दे देता है। बाजार के अंदर 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपये किलो तक के बाजरे के बीज जा रहे हैं। बट राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मल्टी कट बाजरा जो बाजार में बिक रहा है, उसकी आधी दर पे विभिन्न दुकानों पे, विभिन्न हमारे बिक्री केंद्रों पे पहुंचाया गया है, जिससे कि किसानों को मिल सके। तो ये 3 फसल मुख्यतः चारे की इस टाइम लगाई जा रही है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये NSC का अनंत लगाएं ज्वार के लिए, तो बहुत अच्छी इसकी कटिंग्स आती हैं। 7, 8, 9 कटिंग तक 1 साल के अंदर किसान भाई इसकी ले सकते हैं। जी सर, आपने ये हरे चारे के इतने अच्छे बीजों के बारे में ये जानकारी दी और हमारी तिलहनी फसलों के बीजों के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो साथियों, आपने श्री मुकेश कुमार जाट, हमारे NSC के क्षेत्रीय प्रबंधक से ये जानकारी ली कि हम कौन कौन से चारे कब कब उगाएं। अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।